हेलो एवरीवन। आज सेकेंड लेक्चर में हम मॉडुलस इक्वेशंस सॉल्व करना जो है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए कि इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। इस एग्जाम्पल के थ्रू हम जो है मेथड डिस्कस करेंगे। यहाँ से जो देखो मॉडुलस के इनसाइड जो भी आपके पास गिवन है x+4, इसको हम अगर 0 रखें तो यहाँ से x आ जाएगा -4। ठीक है, तो इट मीन्स कि ये दो इंटरवल्स में स्प्लिट हो गई। सबसे पहले यही काम है कि मॉडुलस में जो भी है उससे आप x की वैल्यू निकालो, उसको आप प्लॉट करो और इंटरवल्स में इक्वेशन को स्प्लिट करो। अब जो x जब -4 से ग्रेटर होगा मीन्स दिस साइड, तो ये पॉजिटिव रहेगी क्वांटिटी, और अगर लेस है तो ये -(x+4) बन जाएगा। मॉडुलस की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमने लिखा है। ठीक है, जिसे नहीं पता वो सबसे पहले फर्स्ट लेक्चर जो है उसको सुन के आए, अच्छी तरीके से समझ के आए, ताकि उसको ये क्वेश्चंस जो है समझ आ सके। ये बिल्कुल ही कॉन्टिन्यूड चलेगा, जैसे लेक्चर 1 है उसकी कॉन्टिन्यूशन में ये सेकंड चलेगा और सेकंड कॉन्टिन्यूड में थर्ड चलेगा। ठीक है, अगर आपने कोई भी एक अगर मिस किया होगा तो आपको नेक्स्ट वाला समझ में नहीं आएगा। सो ये बन गया इस तरीके से। तो अभी हम इसको इंटरवल्स में स्प्लिट करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस बन रहे हैं। केस 1 में है कि अगर x लेस देन और इक्वल्स टू -4 है, तो इट मीन्स कि ये सारा पोर्शन। तो इस केस में अब इक्वेशंस क्या बनेगी, मॉडुलस x+4 विल चेंज टू -(x+4) इक्वल्स टू 3x-2 बन जाएगा। यहाँ से आप इसको अब सॉल्व करोगे। यहाँ से x आपका आ गया -1/2। तो अब हमें इस केस की डोमेन के साथ चेक करना है। इसमें क्या है कि जब x लेस देन और इक्वल्स टू -4 हो, ठीक है, सिर्फ वही आंसर्स पॉसिबल है जिसमें x जो है -4 या उससे छोटा आए। लेकिन यहाँ पर तो -1/2 आ रहा है, ये तो बड़ा है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। क्योंकि देखो अगर यहाँ पर कहीं -4 आ रहा है तो -1/2 इससे पहले आएगा। कौन से सोल्यूशन एक्सेप्टेबल हैं, -4 या उससे पीछे वाले। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, तो इस केस में हमारे पास नो सोल्यूशन आएगा। अब सेकंड केस इसका डिस्कस करेंगे। तो केस 2 में क्या है, जब x ग्रेटर देन -4 है। ठीक है, इक्वेलिटी किसी एक के साथ, जैसे मैंने फर्स्ट केस में ले रखी है, अब यहाँ पर नहीं लेंगे। तो यहाँ पर चेक करो कि क्या आ रहा है, x+4 बन जाएगा इक्वल्स टू 3x-2 आ जाएगा। तो ये आ गया 2x इज इक्वल्स टू 6, तो x आ गया आपके पास 3। तो केस क्या था कि जब x ग्रेटर देन -4 है, तो x इसमें 3 आ रहा है एंड 3 इज ग्रेटर देन -4, तो ये एक्सेप्टेबल होगा। तो इस केस में ये सोल्यूशन बन गया। अब दोनों केसेस के सोल्यूशंस को देख के हमें फाइनल सोल्यूशन लिखना होता है। तो आपके पास जो है फाइनल सोल्यूशन क्या आया गिवन इक्वेशन का, इसमें तो नो सोल्यूशन है, इसमें x3 है, तो x इज इक्वल्स टू 3 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, सो ये मेथड रहेगा कि सबसे पहले आप चेक करोगे कि इसकी अलग अलग केसेस में डेफिनेशन क्या है मॉड की, उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे। और सोल्यूशन जब भी लिखना है तो केस की डोमेन के साथ चेक करना है कि क्या एक्सेप्टेबल है या नहीं है, और फाइनल सोल्यूशन दोनों केसेस के अकॉर्डिंग होगा। जैसे अब सेकेंड एग्जाम्पल में देखते हैं फॉर ऑल रियल x। ठीक है, तो ये x+1 -5 इक्वल्स टू 0 गिवन है। यहाँ से एक x 0 आएगा, एक आएगा -1, तो ये -1 और ये 0 हो गया। अगेन वही होगा, प्लस माइनस एंड प्लस। ठीक है, अब केस बनेंगे फिर से। तो केस 1 आ गया आपके पास जब x क्या है, लेस देन -1, लेस देन इक्वल्स टू। ठीक है, तो इसमें ये पॉजिटिव रहेगा, दैट इज x इंटू x+1 पॉजिटिव मीन्स x² प्लस x आ गया, -5 इक्वल्स टू 0। तो इस केस में अब हम इसके रूट्स देख लेते हैं। तो x इज इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x यहाँ से -1 प्लस माइनस √21 अपॉन 2 आ गया। तो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं आपके पास, एक -1 माइनस √21 अपॉन 2 और एक -1 प्लस √21 अपॉन 2। और इस केस की डोमेन क्या है कि x -1 होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, तो -1 या -1 से कम मीन्स कि पॉजिटिव एक्सेप्टेबल यहाँ पर नहीं होगा। तो इस केस में देखो ये जो √21 है, √21 किस में आएगा, 16 हो, एक 25 है। ठीक है, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर है। तो 4 और 5 के बीच में कहीं 21 जो है वो लाई करेगा। सो स्क्वायर रूट 21 4 या 5 के बीच में मीन्स 4 पॉइंट समथिंग समझ लो। ठीक है, तो ये वैल्यू है 4 पॉइंट समथिंग। 1 माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो ये पॉजिटिव रहने वाली है। इट मीन्स कि इस केस में ये जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसको रिजेक्ट करेंगे। और अब इसे देखते हैं, -4 पॉइंट समथिंग -1 दैट इज -5 पॉइंट समथिंग डिवाइडेड बाय 2 दैट इज -2 पॉइंट समथिंग, है ना। तो -1 से लेस, तो -2 पॉइंट समथिंग इज लेस देन -1। सो ये इस केस में एक्सेप्टेबल होगा। तो इस केस का जो सोल्यूशन है ये रहेगा -1 माइनस √21/2। सेकेंड केस की ओर चलते हैं, -1 और 0 के बीच में ये वाला। तो केस 2, x अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 है बट लेस देन 0 है। ठीक है, इसमें इक्वालिटी मैंने पहले केस में रख ली है -1 पे। अब यहाँ पर आपको ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ रख सकते हो 0 पे, 0 को इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, किसी एक में ही इंक्लूड करना है। तो ये आ गया इस केस में नेगेटिव। तो क्या बन जाएगा, -x² माइनस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। तो x² प्लस x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो d की वैल्यू इस केस में चेक करें, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो ये तो नेगेटिव आएगी। तो मैंने प्रीवियस लेक्चर में करवाया था कि जब आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जिसका कोफिशिएंट 1 हो और d उसका नेगेटिव आ रहा हो, इट मीन्स कि ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो इस केस में x क्या आएगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। लेकिन आपकी डोमेन क्या है, -1 से ग्रेटर है बट 0 के इक्वल या 0 से लेस है। तो इस केस में तो सोल्यूशन ही x ग्रेटर देन 0 बन रहा है, तो ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। इट मीन्स इसमें क्या आया, इस केस में नो सोल्यूशन। देन केस 3 देखते हैं, उसमें क्या है, जब x ग्रेटर देन 0 है, इक्वल नहीं रखेंगे क्योंकि इस केस में इक्वालिटी डिस्कस हो चुकी है। सो जब ग्रेटर देन 0 है तो तब क्या है, पॉजिटिव है फिर से। तो पॉजिटिव होने से x² प्लस x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, फिर से यही इक्वेशन बनेगी। तो अगेन आपके पास वही रूट आएंगे, -1 माइनस √21/2 एंड -1 प्लस √21/2। तो अब ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि इस केस में x ग्रेटर देन 0 है। तो ये पॉजिटिव होगा और ग्रेटर देन 0 आएगा तो ये एक्सेप्टेबल हो जाएगा। तो ओवरऑल तीनों केसेस में कौन कौन से सोल्यूशन आए, यहाँ पर हम फाइनल सोल्यूशन लिखेंगे। क्या आ रहा है, एक आया आपके पास -1 प्लस √21/2 इस केस में। फर्स्ट केस में आपके पास यहाँ पर माइनस आया था। सेकंड केस में कुछ भी नहीं, नो सोल्यूशन। और थर्ड में -1 प्लस √21/2। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, फाइनल सोल्यूशन हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसे केसेस में डिवाइड करके चेक करना है केस की डोमेन के अकॉर्डिंग कि क्या वो सोल्यूशन एक्सेप्टेबल है या नहीं है। नेक्स्ट है, इसकी सबसे पहले फिर से फैक्टर बनाएंगे। तो x² माइनस
तो ये बन गई -4 एंड +2 और मॉड आएगा और इक्वल्स टू 2x। ठीक है, ये इक्वेशन बन गई। तो अब इसमें देखो फिर से आपके पास एक -2 आएगा और एक 4 आएगा। यहाँ पर ये पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगी। अगेन आपके पास है केस नंबर 1, x जब लेस देन इक्वल्स टू -2 है तो पॉजिटिव है, इट मीन्स जो इक्वेशन गिवन है वही x² -2x -8 इक्वल्स टू 2x रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास x² -4x -8 इक्वल्स टू 0, और यहाँ से d देख लेते हैं, b² -4ac, ये पॉजिटिव है, इट मीन्स इसके रूट जो है रियल एंड डिस्टिंक्ट आएंगे, तो रूट सॉल्व करेंगे। -b प्लस माइनस रूट b² -4ac अपॉन 2a, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस रूट 48 अपॉन 2, ये बन गया 4 प्लस माइनस ठीक है, तो ये बन गया 2 प्लस माइनस 2√3। ठीक है, तो यहाँ से क्योंकि केस है कि जब x लेस देन इक्वल्स टू -2 है, ये चेक करना है, तो ये √3 मीन्स 1.73 समथिंग, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग, और उसमें 2 अगर ऐड करोगे तो वो प्लस आ जाएगा और बड़ा हो जाएगा, है ना, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव तो रिजेक्ट हो गया, बचा आपके पास अब ये नेगेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव इस केस में रिजेक्ट है, ये नहीं लेंगे। नेगेटिव चेक करेंगे कि क्या वो -2 से छोटा आ रहा है, तो ये बन गया -3.46 समथिंग। ठीक है, तो ये -1.46 समथिंग। ठीक, तो इस केस में ये -2 से कम या -2 के इक्वल आना चाहिए। तो देखो -2 यहाँ का ही होगा और ये -1.46 यहाँ होगा, ये तो ग्रेटर आ रहा है उससे, हमें -2 या उसके पीछे वाला चाहिए, तो इट मीन्स कि ये भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इस केस में आपके पास नो सोल्यूशन आएगा। सेकंड केस, जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2 हो बट लेस देन 4 हो तो नेगेटिव आएगा, तो -x² प्लस का 2x और +8 इक्वल्स टू 2x आ गया। ठीक है, तो ये -x² + 8 इक्वल्स टू 0 मीन्स x इज इक्वल्स टू ±2√2 आ गया। ठीक है, तो अब ये बन गया 2 × 1.414। ठीक है, 2.8 पॉइंट समथिंग, माइनस का 2.8.2 और या फिर प्लस का 2.8.2 समथिंग। ठीक है, तो इस केस में -2 से बड़ा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए और 4 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, और ये जो है 4 से लेस है ये एक्सेप्टेबल होगा। तो इस केस में x इज इक्वल्स टू 2√2 जो है सोल्यूशन बन जाएगा। देन थर्ड केस है जब x क्या है, ग्रेटर देन 4 है, तो इसमें चेक करो ग्रेटर देन 4 है तो आपके पास फिर से यही वाला एक्सप्रेशन बनेगा और यही वाले 2 वैल्यूज आ जाएंगी। तो 4 से बड़ा इट मीन्स एक की वैल्यू आपके पास आ रही थी 3.46 में 2 ऐड करेंगे तो 5.46 समथिंग। ठीक है, और इसमें -1.46, तो पॉजिटिव वाली एक्सेप्टेबल होगी इस केस में, तो 2 + 2√3 इसमें एक्सेप्टेबल होगी। तो ओवरऑल आपके पास जो फाइनल सोल्यूशन है, फर्स्ट केस में आपके पास कुछ नहीं आया, नो सोल्यूशन था, सेकंड में 2√2 था, और थर्ड में 2 + 2√3 था।
ठीक है, तो ये दो जो हैं फाइनल आपके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6। तो सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इट मीन्स पॉसिबल है रूट्स। तो यहाँ से आपके पास आ गया मॉड x प्लस 2 एक्स माइनस 3 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ये इक्वेशन बन गई। तो अगेन केसेस, ये -2 यहाँ पर 3 प्लस माइनस एंड प्लस। सो केस नंबर 1, जब x क्या है लेस देन इक्वल्स टू -2 है तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मीन्स जो भी गिवन है वही आ जाएगा। तो एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2। इसको बस सॉल्व करेंगे। यहाँ से आपके पास एक -2 और एक 4 आ रहा है, ठीक है। तो 4 एक्सेप्टेबल नहीं होगा क्योंकि केस है लेस देन इक्वल्स टू -2, और इक्वल्स टू -2 एक्सेप्टेबल होगा। तो यहाँ से ये सोल्यूशन बन जाएगा इस केस का। देन केस नंबर 2, जिसमें क्या है x ग्रेटर देन -2 है, लेस देन इक्वल्स टू 3 रहेगा। इक्वालिटी इधर रखेंगे क्योंकि उसमें मैंने पीछे कंसीडर कर लिया है, ठीक है। फर्स्ट केस में इक्वालिटी -2 पे कंसीडर हो चुकी है। तो इसमें हम देखें तो नेगेटिव आएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वेयर प्लस का एक्स प्लस का 6 इक्वल्स टू एक्स प्लस 2 बन गया। माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 4 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वेयर इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू प्लस -2। तो इसमें -2 नहीं आएगा, प्लस का 2 जो है एक्सेप्टेबल होगा, ठीक है। -2 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं रखी मैंने, इसमें डिस्कस कर चुके थे फर्स्ट में। तो x इज इक्वल्स टू इसमें आ जाएगा। देन केस 3, x अगर ग्रेटर देन 3 है तो इसमें जो है फिर से आपके पास जो फर्स्ट केस है वही इक्वेशन बनेगी, पॉजिटिव इक्वल्स टू x प्लस 2, -2 एंड 4 फिर से आ जाएगा। तो इसमें एक आएगा -2 और एक आएगा 4। तो ग्रेटर देन 3 मीन्स 4 इज एक्सेप्टेबल, x इज इक्वल्स टू 4 इसका सोल्यूशन होगा। अब आ जाओ फाइनल सोल्यूशन पे। तो फाइनल सोल्यूशन क्या बन गया इसका, फर्स्ट केस में -2, सेकेंड में आपका सोल्यूशन आया था 2 और थर्ड में 4, ये सोल्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये 2 मॉड x प्लस 1 स्क्वेयर ये जो दे रखा है, ठीक है। तो इसमें देखो अगर मैं इसको ही कुछ सब्सटीट्यूट कर दूं मॉड x प्लस 1 को, लाइक z, तो ये 2z स्क्वेयर माइनस z माइनस 3 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन बन गई। तो इसके हम फैक्टर्स बना लेंगे। ये इतना ज़्यादा मैं सिर्फ आपके लिए लिख रही हूँ, आप इसको डायरेक्ट जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आ गया एक तरीके से मॉड x प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2 एंड मॉड x प्लस 1 इक्वल्स टू -1। सो मॉड अगर लग गया तो ये तो पॉजिटिव होगा और यहाँ पर नेगेटिव है, इट मीन्स ये तो नहीं होगा। तो इससे सिर्फ यही बनेगा कि मॉड x प्लस 1 इक्वल्स टू 3/2। तो अगर इसको हम सॉल्व करें, मॉड से अगर निकालोगे इट मीन्स कि ये प्लस माइनस 3/2 के इक्वल होगा, ठीक है। ये पता होना चाहिए कि अगर मॉड x इज इक्वल्स टू a है तो x क्या होगा, प्लस माइनस a। तो ये बन गया। तो x प्लस 1 एक बार 3/2 के इक्वल रखोगे तो एक बार आप -3/2 के इक्वल रखोगे। यहाँ से आपके पास आ गया 1/2 और यहाँ से आपके पास आ गया -5/2। तो ये दो जो हैं इसमें सोल्यूशन बन जाएंगे, फाइनल सोल्यूशंस, ठीक है ना।
अगर आपको डायरेक्ट ऐसे दिखे कि हम कुछ सब्स्टिट्यूट करके क्वाड्रेटिक में रिड्यूस करके, नेक्स्ट है तो ये देखो इसमें क्या है, डी पहले देखते हैं इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स कि ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। सो मॉड से जब भी ये बाहर आएगा तो एज इट इज बाहर आएगा, ये हमेशा एक्सप्रेशन पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका जब मैंने डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करी तो नेगेटिव आई, इट मीन्स ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो मोड से बाहर निकालेंगे तो हमेशा पॉजिटिव। तो सिर्फ इसके ऊपर जो है 3/2 के ऊपर डिपेंड करता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं केस बनाऊँ फर्स्ट जिसमें x ग्रेटर देन 3/2 है, तो उस केस में ये पॉजिटिव मीन्स प्लस का 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 4x हो गया, तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 4x, x स्क्वायर माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, ये बन गया। तो x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। टू एंड माइनस 1, लेकिन क्या केस था 3/2 से बड़ा, यानी कि 1 पॉइंट समथिंग से बड़ा, दैट इज 2 इज पॉसिबल एंड दिस इज नॉट। तो इस केस में आपके पास x इज इक्वल्स टू 2 जो है वो सोल्यूशन बनेगा। देन आपके पास है सेकंड, अगर x जो है वो लेस देन 3/2 है तो तब क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 पॉजिटिव रहेगा, और ये माइनस का 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 4x बन गया। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल्स टू 4x, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। देन इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, यहाँ से आपके पास x 1 एंड 4 आ गया, तो 3/2 1.5 से छोटा, तो 1 पॉसिबल है इस केस में और ये नहीं एक्सेप्ट होगा 4, तो x इज इक्वल टू 1 इस केस में सोल्यूशन हो गया। तो कंबाइन सोल्यूशन 1 एंड 2, सो फाइनल सोल्यूशन इज x इज इक्वल्स टू 1 एंड 2। नेक्स्ट है, अब देखो यहाँ पर कोई भी रियल नंबर्स पुट करते जाओ, तो 2 की पावर जो x है, कोई भी रियल नंबर रखो, चाहे नेगेटिव चाहे पॉजिटिव चाहे फ्रैक्शन में, तो ये तो हमेशा ग्रेटर देन 0 रहने वाला है, पॉजिटिव रहने वाला है। तो इट मीन्स पॉजिटिव में 1 प्लस करोगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो ये तो मॉड से हमेशा ही पॉजिटिव बाहर आएगा। अब बात रही सिर्फ इसकी, तो इसको इक्वल्स टू जब आप 0 रखेंगे तो यहाँ से जो है x की वैल्यू 0 आ गई, तो 0 से इस साइड ये पॉजिटिव रहेगा और इधर ये नेगेटिव रहेगा, ठीक है। तो अब इसको केसेस में डिस्कस करते हैं। केस नंबर 1, अगर x लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव आ गया, माइनस का 2 की पावर x माइनस 1, और ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, प्लस 2 की पावर x प्लस 1 इक्वल्स टू 2। बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो 2 इक्वल्स टू 2 ऑलवेज ट्रू, सो यहाँ पर x जो है सारे के सारे रियल्स आ जाएंगे, ठीक है। और लेकिन x जो है सारे के सारे रियल नंबर पॉसिबल होंगे जो कि 0 से कम होंगे, ठीक है, इंटरसेक्शन के साथ। सो 0 से लेके माइनस इन्फिनिटी आएगा इसका सोल्यूशन। सेकंड में जब x क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो 2x माइनस 1 पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, ये आपके पास बन गया 2 इंटू 2 की पावर x 2, दैट इज 2x इज इक्वल्स टू 1, तो x आ गया आपके पास 0। और यहाँ पर तो केस था कि ग्रेटर देन 0 है, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन आएगा वो आएगा 0 माइनस इन्फिनिटी, मीन्स माइनस इन्फिनिटी से ओपन 0 तक, ठीक है।
अगर यहाँ पर केस में मैंने ज़ीरो इन्वॉल्व नहीं की सेकंड में, तो फर्स्ट में इन्वॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पर ज़ीरो क्लोज्ड आएगी, ठीक है, क्लोज्ड आएगी। सो आई होप ये आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।